इस्तीफा देकर फंस गए निर्दलीय विधायक। मुझको इस संदर्भ में जो कहना था वो पहले भी मैंने कह दिया है। इन्वेस्टिगेशन में अब ये बात स्पष्ट हो गया है कि सारा का सारा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। राज्यपाल से कर रहे बार बार शिकायत। जिन लोगों ने मुझे पत्र दिया था उस पत्र को पूरे साइटेशन के साथ मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। हमने स्पीकर महोदय को लिखित में ये शिकायत की है कि जो तीनों विधायक हैं निर्दलीय, इनका इस्तीफा जो है स्वेच्छा से नहीं है। स्वेच्छा से इस्तीफा या भाजपा का दबाव? मैं अपने को भी हमेशा उस मर्यादा में बांध करके ही चलता हूँ। किस तरह से ये जो है पिछले 30 दिनों से, इस्तीफा से पहले पिछले 30 दिनों से किस तरह से ये बीजेपी के कब्जे में है। उस दिन इस्तीफा देने आए उस दिन भी जयराम जी इनको जो है पकड़ कर साथ के लेकर आए। अगर ये तीनों निर्दलीय अगर स्वेच्छा से दे रहे होते तो 1 महीने ये जो है अपने चुनाव क्षेत्र नहीं गए। भाजपा से कैसे लड़ेंगे उपचुनाव? क्या निर्दलीय विधायकों का भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने का सपना अब पूरा नहीं होगा? क्या इस्तीफे के चक्कर में खुद जांच के घेरे में आ गए तीनों निर्दलीय विधायक? राज्यपाल बार बार आखिर किस ओर कर रहे इशारा? क्या भाजपा ने कर दिया तीनों निर्दलीय विधायकों से सियासी किनारा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण, हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। हिमाचल प्रदेश की सियासत में अब तक जो हुआ ऐसा शायद ही किसी राज्य में देखने को मिलता होगा। जिस राज्य में भाजपा ने सरकारें गिराने की कोशिश की है वहां ज्यादातर सफलता हासिल हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार गिराने का सपना अभी फिलहाल पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के प्रलोभन में आकर अपना इस्तीफा सौंपा, उससे ऐसा लग रहा है कि अब भाजपा भी इस सियासत से किनारा कर चुकी है और इस पूरे खेल में फंस चुके हैं। तो वो हैं तीनों हमीरपुर, देरा और नालागढ़ के तीनों निर्दलीय विधायक। इन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर तो हुआ नहीं, अब वो खुद जांच के घेरे में आ चुके हैं और राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही है, वो ये है कि क्या ये तीनों ही निर्दलीय विधायक सियासत की कच्ची गोटियां खेल रहे हैं? क्या इन तीनों निर्दलीय विधायकों को किसी कानून की परवाह नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल बार बार साफ कर रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर या ना मंजूर करना विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। ऐसे में उनको राजभवन की मर्यादा का अच्छे से ख्याल है। आप सुनिए। मुझको इस संदर्भ में जो कहना था वो पहले भी मैंने कह दिया है। जिन लोगों ने मुझे पत्र दिया था उस पत्र को पूरे साइटेशन के साथ मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उसमें कोर्ट करते हुए भेज दिया था। मुझे लगता है कि उसका संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष जी ने लिया होगा। उसके अतिरिक्त राजभवन को अपनी मर्यादा का ख्याल है। मैं अपने को भी हमेशा उस मर्यादा में बांध करके ही चलता हूँ। जो डिसीजन उनको लेना है वो लेना है। भलाई और बुराई सबकी सबके साथ है। तो क्या निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा देना उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूल है? इस्तीफा मंजूर करने की तो बात दूर है, तीनों निर्दलीय विधायक अब भ्रष्टाचार की जांच के घेरे में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन तीनों निर्दलीय विधायकों पर बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। आप खुद सुनिए। इन जो निर्दलीय विधायक हैं, अब आपने देखा होगा जिस दिन यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस दिन से लेकर जब 1 महीना पूरा ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही थी और जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन इनको जो है 6 निष्कासित कांग्रेस के विधायकों के साथ इकट्ठा करके गाड़ियों में बंद करके आगे पीछे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को लगाकर ये अपने साथ जो है इनको हेलीकॉप्टर में भी सड़क के रास्ते से भी जो है जगह जगह पर अपने साथ लेकर के और ऐसे जो काम इन्होंने किया है ये आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और इस बात को अगर आप हल्के से लेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार
उसको गिनाने के लिए धन बल का प्रयोग किया, अनैतिक जो है तरीके अपनाए और असंवैधानिक तरीके भी इसमें इन्होंने अपनाए। और जयराम जी जिस दिन ये राज्यसभा का वोट पढ़ रहे थे विधानसभा परिसर में, जो इन्होंने वहाँ कृत्य किया वो भी जो है बहुत निंदनीय है, बल्कि ये क्रिमिनल एक्ट था। क्योंकि जिस दिन ये वोटिंग हो रहे थे तो जयराम जी बहुत सारे विधायकों को साथ लेकर जो हमारा परिसर था जहाँ पर पोलिंग बूथ था वहाँ पर घुसे। वहाँ पर घुसकर उन्होंने वहाँ पर जो है जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका जो पोलिंग एजेंट थे, दिल्ली से वकील थे, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, उनके साथ हर किस्म की गाली गलौज की। और वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ के अंदर आने का उनका जो एक जो कृत्य था वो निंदनीय तो है ही है, पर गैर कानूनी भी था। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि इस्तीफा देने की इन तीनों निर्दलीय विधायकों को इतनी जल्दी क्या थी। ये तीनों निर्दलीय विधायक करीब 1 महीने अपनी विधानसभा की जनता से दूर कहाँ थे। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने साफ किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। वे तीनों अब भाजपा की टिकट पर उपचुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ये तीनों निर्दलीय विधायक जांच के घेरे में हैं तो फिर इनका इस्तीफा अब कैसे मंजूर होगा, और जब इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा तो ये तीनों भाजपा की टिकट पर चुनाव कैसे लड़ेंगे। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।